हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर है सर्कुलर मोशन के अंदर पार्ट नंबर 2। सेकंड लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने जो भी वेरिएबल्स थे अल्फा, थीटा, ओमेगा, इनके बारे में देख लिया था। अब अपन देखेंगे सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। अब देखो, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होती है, इस सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है ये एक्सेलरेशन के अंदर। इसमें अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। एक तो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है क्या है? एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, देखो इस चीज का क्या मतलब है भाई। जो आपका एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में, जो भी एक्सेलरेशन होता है, जैसे कि इसमें आपका कोई पार्टिकल वेलोसिटी कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में v। अगर यहाँ पर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से भी अगर मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है तो भी इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन होता है वो आपका डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन हर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है। पहले इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इसकी भी मैग्नीट्यूड हर पर सेम है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी यहाँ भी यहाँ पे। तो इसकी डायरेक्शन पहले थी जे के में, बाद में आई और जे में हो गई, फिर जे में आई में हो जाएगी, ऐसे इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो जो आपका एक्सेलरेशन इज रिस्पांसिबल फॉर चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। भाई मैग्नीट्यूड में भी होता है, लीनियर मोशन में अपन ने देख लिया था ये। अब देखो डायरेक्शन चेंज, सर्कुलर में घूम रही है आपका पार्टिकल, तो आपकी डायरेक्शन भी चेंज होती है एक्सेलरेशन से। ठीक है, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, टेंजेंशियल और सेंट्रीफ्यूगल। अब देखो मैं आपको एक बार फीलिंग दिला देता हूँ टेंजेंशियल होता क्या है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आपका होगा, ये देखो यहाँ पर अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में है तो टेंजेंशियल होगा, जो सेंटर से आप रेडियस खींचोगे यहाँ पर जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, चाहे इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो सकता है और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। अगर यहाँ पर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना हो तो इधर या फिर इधर, वो आपको बता दूंगा कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी या फिर इसके पैरेलल में होगी। सेंट्रीपिटल क्या होता है? सेंट्रीपिटल होता है जो भी आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है उसके परपेंडिकुलर और सेंटर की ओर होता है, इनवर्ट द रेडियस। ठीक है, ये हो गया इसका एसी। ठीक है, एक बार इन दोनों को आप इजीली नोट कर लो। जैसे कि आपका पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन के ऊपर मोशन में है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है v। तो देखो इसका टेंजेंट आप 80 इस डायरेक्शन में मान लो और AC इस डायरेक्शन में मान लो। दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा वो होगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका नेट मैग्नीट्यूड पूछ लो एक्सेलरेशन का तो वो आएगा इस डायरेक्शन में, A नेट इस डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, हाँ तो देखो अपने फर्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता क्या है? इट इज ओनली रिस्पांसिबल फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है भाई, ये रिस्पांसिबल होता है आपका मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए। इसमें आपको डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। देखो कैसे, देखो ये हुआ जैसे कि आपका पार्टिकल सर्कुलर पाथ के ऊपर मोशन में है। देखो यहाँ पर आपका पार्टिकल है, ये भी जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसको इसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता भाई, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इसको केवल इसके मैग्नीट्यूड से मतलब होगा। तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है v, जो इस एक्सेलरेशन के साथ में या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी, इसको इसके डायरेक्शन से कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं? 80 होता है dv बाई dt इंटू v वेक्टर। v वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। देखो ये यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी है क्या? ये यूनिट वेक्टर वेलोसिटी आपको इस 80 की डायरेक्शन बताएगा भाई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे होगी। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, जैसे कि यहाँ पर आपने एक पॉइंट लिया है वेलोसिटी का, ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट की डायरेक्शन आपकी है जे के में, तो इसका यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में आएगा? जे के में। अब देखो इसकी डायरेक्शन होगी या तो इसके पैरेलल में या इसके अपोजिट डायरेक्शन में। देखो वो कैसे हुई? देखो ये है आपका dv बाई dt। अगर dv बाई dt आपका पॉजिटिव आ जाता है तो यूनिट वेक्टर हो गया आपका vi पॉजिटिव, तो ये होगी इन द डायरेक्शन
ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर आपका dv बाई dt नेगेटिव होता है तो आपका vi वेक्टर हो गया नेगेटिव, तो ये हो गया इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसके लिए अपन एक सर्किल बनाते हैं ये, और एक सर्किल बनाते हैं ये। दोनों में आपकी वेलोसिटी है, इस वाले पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई थी, और इस वाले पॉइंट की इस वाले, दोनों की वेलोसिटी को मैं पीछे डिनोट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि अगर dv बाई dt आपका पॉजिटिव हो, देखो dv बाई dt अगर आपका पॉजिटिव होता है तो आपका जो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इसके सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब देखो dv बाई dt अगर आपका नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द वेलोसिटी, ये होगी dt की डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो आपको निकालना क्या है कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। पॉजिटिव होता है तो वो आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में, अगर मैं इसकी डायरेक्शन बता दूं आई कैप में आपको, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा उसकी भी आई डायरेक्शन होगी। अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी अपन आई डायरेक्शन में मान के चले तो इसकी क्या हुई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, वो हो गई माइनस आई कैप। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, और इसे क्या बोलेंगे स्पीड अप, भाई इसकी स्पीड अप हो रही है, यहां पर होगी स्पीड अप, ये हो गई स्पीड डाउन। भाई आपका एक्सेलरेशन यहां पर जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो वो हो गई स्पीड अप, और यहां पर आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी को घटाने की कोशिश कर रहा है, वो हो गया स्पीड डाउन। भाई यहां पर तो जो सर्किल में पार्टिकल घूमेगा वो धीरे धीरे अपना वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ती रहेगी। अभी यहां पर अपन ने देखा था कि इट्स ओनली रिस्पॉन्सिबल, ये ओनली क्यों लगाया है कि जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो केवल इसके मैग्नीट्यूड पर ही इफेक्ट डालेगा, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भाई ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये सर्कुलर पाथ पर है कि कहां पर है, इसको केवल ओनली मतलब है इसके चेंज और मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड कितना चेंज हो रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव देखो कैसे आया। पॉजिटिव के लिए आपने जैसे पहले आपकी कोई बाइक थी वो किसी सर्कुलर पाथ पर 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी और बाद में उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से हो गई, तो यहाँ पर क्या हुआ फाइनल माइनस इनिशियल 4 माइनस 2 इक्वल टू पॉजिटिव का 2 आ रहा है। अगर आपकी बाइक 4 से 2 के ऊपर आती है तो उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मानोगे वो नेगेटिव होगा और जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब देखो आप आगे। हाँ, अपने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो देख लिया, अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है। इसे आप AC से डिनोट करोगे, उसे आपने AT से डिनोट किया, इसे करोगे AC से डिनोट। देखो इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर मैंने ओनली क्यों लगाया है क्योंकि ये केवल और केवल डायरेक्शन को ही चेंज करेगा, डायरेक्शन को चेंज किया है इसने AC में। ठीक है, मैग्नीट्यूड को तो आपका चेंज कर दिया AT ने और इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा आपका AC। ठीक है, देखो ये कैसे डायरेक्शन को चेंज करता है, देखो ये हो गई आपकी वेलोसिटी, और ये आपका जो ये AC होता है इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द AT। भाई ये आपका AT के एनी टाइम परपेंडिकुलर रहता है, जैसे कि यहाँ पर आपका कोई AT हो तो AT की डायरेक्शन या तो ये होगी अगर पॉजिटिव है तो, या फिर ये होगी, ये हो गई आपकी AT की डायरेक्शन। इसके परपेंडिकुलर आएगा इसके सेंटर की तरफ, ये होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये एक बार आप नोट कर लो। अब देखो अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को निकालते हैं, ये डायरेक्शन को कैसे चेंज कर रहा है। देखो ये है आपका पार्टिकल, मान लो ये जो पेन की टिप है ये, देखो ये जैसे जैसे घूमेगा इस सर्कुलर मोशन के ऊपर इसकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका पार्टिकल है, यहाँ पर मैं इसकी वेलोसिटी मान लेता हूँ v, ऊपर वाली डायरेक्शन होती है हमेशा j कैप, तो v j कैप हो गई। अब देखो इससे आप थीटा d थीटा एंगल के ऊपर रोटेट हो गए हो, तो d थीटा के ऊपर रोटेट मान लिया मैंने यहाँ पर, ये है आपका d थीटा।
अब ये मैंने डी थीटा ही क्यों माना थीटा की जगह, क्योंकि आप इसको स्मॉल डिस्प्लेस कर रहे हो, ऐसे कि नहीं आपने जैसे 90 डिग्री को डिस्प्लेस कर दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो यहाँ पर। इस डायरेक्शन में इसकी कैसे होगी, यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये होगी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब देखो इसकी डायरेक्शन अपन आई और जे के अंदर डिनोट करेंगे। आपका ये कंपोनेंट होगा जे में, ये कंपोनेंट होगा आपका माइनस आई के अंदर, ठीक है। अब देखो ये आपका थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया आपका, ये वाला आपका एंगल हो गया डी थीटा, और ये हो गया 90 माइनस डी थीटा। अब देखो इधर क्या हुआ इसका कंपोनेंट का, v कोस डी थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो गया v साइन डी थीटा। ये थी आपकी इनिशियल पोजीशन, ये हो गई आपकी फाइनल पोजीशन। तो इसको मैं एक बार रख देता हूं, क्या vi आपका हो गया vj के, और v फाइनल आपका हो गया देखो क्या, माइनस आई के v साइन डी थीटा प्लस जे के v कोस थीटा। अब आपको देखो जो एक्सलेशन होता है वो होता क्या है, v a c, आप इसको देखो डेल v अपॉन डेल्टा t, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है। देखो j तो j में से माइनस होगा, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, v कोस थीटा डी थीटा माइनस v जे के में होगा, माइनस v साइन डी थीटा आपका हो गया आई के अंदर। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं ऊपर वाले का, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा इसका, हाँ यहाँ पर डेल्टा टी। अब देखो डेल्टा वी को अपन सोल्व करते हैं, डेल्टा वी का आप लोगे मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। v कोस थीटा माइनस v का होल स्क्वायर प्लस v साइन स्क्वायर डी थीटा, ये भी आपका v स्क्वायर में होगा, इसको ओपन कर लो, v स्क्वायर कोस स्क्वायर डी थीटा प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कोस डी थीटा, ठीक है। और इसको यहाँ पर पुट कर दो, v साइन स्क्वायर डी थीटा। अब देखो कौन कौन सी टर्म को आप v कोस थीटा v साइन थीटा, v को दोनों में से कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका हो गया 1, तो इसको तो 1 मान लिया आपने। और ये देखो यहां से रख करके लिख देते हैं अपन, हाँ इसको तो मैं कर दिया बी स्क्वायर प्लस ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर कोस डी थीटा। अब देखो v और v आपका हो गया 2, ये था यहाँ पर 2v स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर 1 माइनस कोस डी थीटा, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी पूरी वैल्यू है वो रूट में चलेगी, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। ये वैल्यू आपकी रूट में आ गई, ये वैल्यू आपकी रूट में आ गई। तो इसकी वैल्यू देखो होती क्या है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 2 साइन स्क्वायर डी थीटा बाई 2, ठीक है। ये है 1 माइनस कोस डी थीटा की वैल्यू, 1 माइनस कोस डी थीटा की वैल्यू, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पर, तो आपकी आया क्या 2v स्क्वायर, ये हो गया आपका 4, यहाँ पर 4 हो गया साइन स्क्वायर डी थीटा बाई 2,
रूट ले लेंगे। अब देखो रूट के बाहर क्या क्या आएगा आपका, 2 भी आ गया, 4 का रूट 2, v स्क्वायर का v, साइन स्क्वायर का साइन डी थीटा बाई 2 हो गया। अब देखो मैंने अभी शुरू में आपको क्या बताया था, आप जो एंगल ले रहे हो डी थीटा वो है बिल्कुल स्मॉल, तो स्मॉल एंगल के लिए जो साइन डी थीटा होती है वो आपका होता है थीटा। तो इसको मान लिया आपने 2b साइन, ये हो गया आपका डी थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये आपका हो गया v डी थीटा। v डी थीटा आपका क्या आया था, डेल्टा v आया। ठीक है, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने में क्या था, अब इसका आपके पास तो डेल्टा v आपका आ गया था, तो आप एसी के लिए क्या करते हो, चेंज इन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो dv बाई dt होता है ये। ठीक है, ये होता है एसी। तो यहाँ पर आपको dv आपको पता चल गया है, v d थीटा, dt की वैल्यू dt। अब देखो v d थीटा बाई dt हो गया, d थीटा बाई dt आपने क्या किया था, v ओमेगा, ये हो गया आपका AC। AC आपका हो गया v ओमेगा। अब मैंने आपको v की वैल्यू क्या बताई थी, v बराबर, देखो इंपोर्टेंट रिजल्ट अभी आया नहीं है, इंपोर्टेंट रिजल्ट अभी। अब देखो v आपका क्या था, v इक्वल टू, v आपका था v इक्वल टू ओमेगा r। ठीक है, अब इस v की वैल्यू यहां पुट करते हैं अपन, ये वैल्यू v की यहां पुट करते हैं, तो आपका इससे आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर इंटू सेंट्रीपिटल फोर्स, एक तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपने v की वैल्यू रखी है, तो अगर आपको मैं w की वैल्यू यहाँ रख दूं तो भी आपका एक रिजल्ट आएगा, तो वहां उसके उस वाले केस में आपका रिजल्ट आ गया v स्क्वायर अपॉन r। चाहे आप वैल्यू पुट आउट करके देख लो। अब देखो ये दोनों जो आपके पास फॉर्मूले आए हैं वो है वेरी मोस्ट, इनको आगे एक बार रिमेम्बर कर लेना। देखो इसमें आपको कहीं भी डायरेक्शन का जिक्र है नहीं है, इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द 80। जो आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की आपने डायरेक्शन निकाली है, उस डायरेक्शन के आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, या फिर आप जो रेडियली इनवर्ट करना है आपको सेंटर की तरफ, इसकी एनी टाइम डायरेक्शन चाहे 80 किसी भी डायरेक्शन में हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे इन द वेलोसिटी डायरेक्शन में हो, आपको 80 की डायरेक्शन हमेशा जो भी आपने जो सर्कुलर मोशन है उसके सेंटर की तरफ ही उसकी डायरेक्शन। ऐसे नहीं कि जैसे सेंटर इस डायरेक्शन में है और आप इसकी डायरेक्शन ये दिखा रहे हो। ठीक है, अब मैंने आपको दो एक्सप्रेशन आपको बता दिए, 80 और 80। अब आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि इसकी नेट एक्सेलरेशन क्या होगी, वो देखो। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए आप एक बार एक सर्किल दोबारा बनाते हैं। ये है आपका सर्कुलर मोशन, आपका पार्टिकल इधर है, इस पार्टिकल की इस डायरेक्शन में है आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैंने क्या बताया था, इसके सेंटर की तरफ होगी AC। अब देखो दो वेक्टर है आपके पास 80 और AC, दोनों वेक्टर को आपको सिंपली मैग्नीट्यूड निकालना है। ये J में है और इसे माइनस आई में मान लो, तो दोनों वेक्टर आपके पास XI प्लस JK हो जाए, तो दोनों का मैग्नीट्यूड आप क्या निकाल लेते हो, h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम यही करेंगे, इनका नेट आपके पास आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, देखो 80 और AC है, तो इनका A नेट क्या आया आपके पास, A नेट आया है AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। दोनों की वैल्यू पुट आउट कर दो, एक फॉर्मूला वो बन जाएगा। ये है आपका इम्पोर्टेंट। अब देखो आपको क्वेश्चन में और क्या हो सकता है, आपको क्वेश्चन में ऐसे भी फाइंड आउट करने को बोल सकता है कि जो आपके पास नेट एक्सेलरेशन आया है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से एंगल क्या है।
देखो टेंजेंशियल एक्सलेशन या आपको एंगल बताना हो, इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया है, ठीक है। अगर आपको वो बोल दे कि सेंट्रीपिटल एक्सलेशन से आप इसका एंगल बताओ, तो आप 90 माइनस अल्फा कर सकते हो, या फिर एक बार इस एंगल को आप थीटा मान लो, ठीक है। अब देखो आपके पास दो वेक्टर हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, और उनके बीच में जो आपके पास नेट रिजल्टेंट आता था उसका आप क्या निकालते थे, एंगल कैसे निकालते थे, जैसे कि टेन अल्फा आपका था, तो टेन अल्फा का आप एंगल कैसे निकालोगे, एस सी अपॉन 80। पर आपके पास ये वाला वेक्टर है, तो ये एंगल निकालना है, तो आप इस वाले वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दोगे, तो ये हो गया आपका लंब, ये हो गया आधार, और टेन का फॉर्म होता था लंब बटे आधार, ठीक है, ये हो गया। और सेम में आपको पहुंच लेता कि जो आपके पास सेंट्रल पिलर एक्सेलरेशन था उससे एंगल कितना होगा, वो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो यहां तक अपन ने देख लिया था ये। अब अपन इसके अंदर कुछ देखेंगे क्वेश्चनों के अनुसार आप 80 और 80 में डिफरेंस सही से कर पाओगे। मेनली डिफरेंस क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, 80 की डायरेक्शन है ना, वो तो हमेशा सेंटर के अनुरूप होगी, भाई इनवर्ट द सेंटर होगी। तो आपके पास जो 80 की डायरेक्शन है वो मैग्नीट्यूड से आपको पता चलेगी। एक तो वेलोसिटी की डायरेक्शन देखोगे, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, और बाद में आपको ये देखना होगा कि उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो 80 की डायरेक्शन इन द वेलोसिटी होगी। अगर v की वैल्यू घट रही है तो उसकी डायरेक्शन होगी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके द्वारा, हाँ देखो अब अपन क्वेश्चन के द्वारा इसके प्रति आप जो आपके पास 80 और 80 निकला था उसकी फीलिंग लेने की कोशिश करते हैं कि वो होते क्या है। वो क्वेश्चनों से ही आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर होगा कि उसमें क्या निकालना है आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और क्या नहीं निकालना। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको क्या बोल रही है, ए पार्टिकल इज मूव इन सर्किल, ठीक है। सर्किल का आपको रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। भाई आपके पास कोई भी सर्किल है वो 10 सेंटीमीटर का है, हाँ। यूनिफॉर्म स्पीड ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको स्पीड दे रखी है वो है कांस्टेंट, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका कांस्टेंट, ठीक है। पूरा सर्किल करने में जैसे कि माना आपके पास ये एक सर्किल है, ठीक है। इस सर्किल को यहां से कोई पार्टिकल आपका स्टार्ट होता है और ये पूरे सर्किल में एक चक्कर लगाता है। एक चक्कर लगाने में इसको लग रहा है 4 सेकेंड, ठीक है। तो इसका टाइम में मान लेता हूं टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। अब देखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसमें आपको कौन सा एक्सेलरेशन पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। इसमें आपको केवल एक्सेलरेशन दे रखा है तो आप पहले डिफाइन करो इसका एटी क्या है, इसका एसी क्या है। तो पहले आपको फाइंड करना है फाइंड आउट एटी एंड एसी, ठीक है। तो एटी के लिए आपके पास 80 के लिए क्या फॉर्मूला था और AC के लिए फॉर्मूला था। AC के लिए आपके पास फॉर्मूला था v²/r और 80 के पास था आपका अल्फा इंटू r, ठीक है। अब देखो यहां पर देखो आप अल्फा को एक बार आप देखने की कोशिश करोगे। अल्फा क्या था आपका, एंगुलर एक्सेलरेशन था, ठीक है। तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्मली स्पीड है इसकी, ठीक है। देखो यूनिफॉर्मली स्पीड का मतलब कि इस पार्टिकल के पास जो भी स्पीड एक बार आपने दी है वो स्पीड पूरे सर्किल में सेम रहेगी। तो सर्किल में सेम जो स्पीड की मैग्नीट्यूड सेम रहती है तो आप मैग्नीट्यूड को कौन सा कंपोनेंट इफेक्ट करता है, आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया आपका 0, ठीक है। तो सिंपली आपको
केवल ये निकालना है, ठीक है। अगर आपको पता क्या चल गया कि आपको क्वेश्चन में पहुंच गया है, आपको पहुंच रहा है इसकी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन बताओ। टेंजेंशियल इसका जीरो हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि आपके पास जो भी स्पीड दे रखी है वो यूनिफॉर्म दे रखी है भाई, स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम भाई। अगर वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक है। अब देखो आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन आया है उसमें कौन कौन से डाटा आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले उसकी रेडियस कितनी है, किस रेडियस के ऊपर वो सर्किल कर रहा है, तो आपको रेडियस क्वेश्चन में गिवन है। आपको जो वेग स्पीड है वो निकालनी है। स्पीड के लिए आप क्या करोगे? स्पीड के लिए सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में आपको रेडियस सर्किल दे रखी है और टाइम दे रखा है। तो देखो इसकी स्पीड आपने मान ली v स्पीड मान ली और 2πr चला टाइम t के। सेम अपन क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो सर्किल की जो पूरी परिधि है वो तो हो गई इसकी डिस्टेंस, टाइम है आपके पास t। अब देखो 2πr आपके पास हो गया 0.10/100, ठीक है। टाइम आपके पास क्या दे रखा है इसमें 4 सेकंड, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 से गया, ये आ गया आपके पास 2, ये आ गया 5, तो ये आ गया आपके पास 5π/100, ये है इसकी वेलोसिटी। अब क्या करना है आपको, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन हो गया 5π/100 का स्क्वायर अपॉन यहाँ देखो क्या है 10/100। इस ये गया 10 ऊपर गया, इसकी वैल्यू का फाइंड आउट करके आसानी से लिख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है अपने इस क्वेश्चन में, आपको सिंपली एक्सेलरेशन दिया होगा, तो एक्सेलरेशन आपको अगर निकालना हो तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो। ये केस कब होगा, जब आपके पास जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन में हो। तो सर्कुलर मोशन में आपको डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालना हो सॉरी, हाँ, एक्सेलरेशन निकालना है आपको तो आप पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो। अगर टेंजेंशियल जीरो होगा तो सेंट्रीफ्यूगल निकालो। सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके पास ये एक्सेलरेशन है वो एनी टाइम रहेगा, क्योंकि सर्कुलर है। और ये एक्सेलरेशन किसके ऊपर इफेक्ट डालता है, ये डायरेक्शन के ऊपर डालता है। और सर्कुलर मोशन में एनी टाइम डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे कि पार्टिकल यहाँ है तो इसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये होगी, ये होगी, ठीक है। तो आपका एसी एनी टाइम प्रेजेंट रहेगा। इसको आपको देखना है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या फिर वेरिएबल है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। इस क्वेश्चन में आप देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक सर्किल है, इस सर्किल की आपको रेडियस गिवन है जो है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, 20 सेंटीमीटर आपको रेडियस गिवन है। और आपको कोई भी पार्टिकल है, जैसे कि यहाँ पर एक पार्टिकल आपका जो स्टार्ट हो रहा है t = 0, ठीक है। तो t = 0 पर इसकी वेलोसिटी है 2t, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई t = 0 पर वेलोसिटी हो गई 0, t = 1 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी हो गई 2, तो यहाँ पर तो इसकी v है पहले तो 0। तो जब इसकी 1 सेकंड हो जाती है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है 2 मीटर पर सेकंड। अगर 3 होते ही 3 मीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट हुआ कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। इसका स्पीड का मैग्नीट्यूड अगर वेरिएबल होता है तो कौन सा वाला केस आएगा, उसमें 80 वाला जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो प्रेजेंट हो जाएगा। और सर्कुलर पाथ के ऊपर ये पार्टिकल मोशन में है तो एसी ऑटोमेटिक आ गया। और आपको नेट एक्सेलरेशन निकालनी है। तो ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट आपको इस क्वेश्चन में करनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ केवल क्या है, ये और ये। मैं किसी टाइम t = 3 सेकंड के ऊपर
उसके ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करें। चलो ठीक है, अब निकालना स्टार्ट करते हैं। ए एन एक्स, सबसे पहले तो ये देखो, ये जो बी दे रखा है उससे आप क्या कर सकते हो, ठीक है। उस बी से आप क्या निकाल सकते हो, बी से आप देखो, हाँ, इसके मैग्नीट्यूड के साथ अगर कोई भी आप छेड़खानी करो, वो देखो आप करना क्या है इसमें, देखो ये आपको इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, इसकी डायरेक्शन का कोई भी जिक्र नहीं है, डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में है, तो उससे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, उसमें एसी प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड से कुछ भी करोगे तो उससे आपका आएगा 80, तो 80 निकलेगा dv बाई dt। पिछले वाले क्लास में आपने नॉर्मल एक्सप्रेशन निकाला था, वहीं से 80 निकल गया। 80 क्या हुआ उसका, 2t का 2 हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखो आप, आपके पास जो 80 आया है वो कांस्टेंट है भाई, इसका 80 में जो भी है वो कांस्टेंट 80 है एक्सप्रेशन, ठीक है। ये 80 निकल गया। अब निकालो इसका एसी। एसी के लिए आप क्या करते थे, एसी का डायरेक्ट सबसे पहले निकालो फॉर्मूला, v स्क्वायर अपॉन r। अब देखो ये v के क्या रखना है वो आपको देखना है। ये v रखने के लिए आपको 3 सेकंड के ऊपर लाना है भाई। देखो v t इक्वल टू 0 पर आपका v हो गया 0, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर v आपका हो गया 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब देखो ये v आपको t इक्वल टू 3 सेकंड पर बताना है, तो आपको v की वैल्यू निकालनी है t इक्वल टू 3 सेकंड के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो ये 80 है वो तो कांस्टेंट हो गया, और ये जो AC है ना वो इस वेलोसिटी जैसे जैसे चेंज होगी भाई, जैसे कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पर आपका AC इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर यहाँ कुछ ना कुछ वेलोसिटी इसने गेन कर ली तो इसका AC इक्वल टू कुछ ना कुछ नॉट इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ वेलोसिटी और बढ़ गई तो इसका AC और बढ़ जाएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी है 6, तो यहाँ पर अपन कर देंगे 6 स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू है 20, तो ये हो गए 2/10, ठीक है। ये हो गया आपका AC। चलो ये भी अपन निकाल लिया। अब आपको नेट निकालना हो तो A नेट होता है आपका t स्क्वायर AC स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रखकर यहाँ पुट कर देंगे तो आपका AC निकल जाएगा। अगर आपको एंगल पहुंच लेता है पर t इक्वल टू t पर ये टेंजेंशियल के साथ एंगल कितना होता, यहाँ पर मैं मान लिया ये इसका टेंजेंशियल एक्सटेंशन हो गया, ये हो गया इसका AC, यहाँ से एंगल पहुंच लेता तो tan थीटा इक्वल टू आप कर लेंगे tan थीटा इक्वल टू AC अपॉन 80 कर लो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा 80 और 80 के बारे में आइडिया हो गया होगा कि ये होते क्या है। याद रखने की चीज क्या है, अगर आपको 80 निकालना हो तो उसमें आपको देखना है केवल मैग्नीट्यूड को, AC निकालना हो तो AC में डायरेक्शन को देखा जाता है।